नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः भूतितीन भूतले समंद से ज्ञान विभूतुषा विराजितं मेन विदुम्बतात्मा छपा कुरेरे गुणोहोत करे करे नमोरियंताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोय सौसाभूडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान शांतिराम स्वामी की जय। एक जड़वान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान समंतरुद्र स्वामी की जय। परम पूज आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज आचार्य गुरुश्वर विराग सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर जनन की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्यों
जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व संतरा को वस्तु की वस्तु का सत्यानुभूत प्रदान किया। सारा जगत अपने आप को स्वामी कहने की इच्छा रखता है और हर व्यक्ति चाहता मैं ही स्वामी हूं, जबकि तुम श्रमिक हो। और श्रमिक स्वामी कैसे हो सकता है? भगवान शीतलनाथ स्वामी का स्तुति करते हुए समंतबद्ध स्वामी कह रहे हैं, हे नाथ, जितने जगत में अपने आप को स्वामी कह रहे थे वे सब मुझे दास दिखाई दिए, पर उन्होंने अपनी दासता को स्वीकार करने के लिए मन नहीं बनाया। और दासता को स्वीकार करने का मन जब तक नहीं बनाएगा तब तक स्वामी होने का पुरुषार्थ भी नहीं कर पाएगा। पंडित साहब सब श्रमिक लोग बैठे यहां पर, और जहां देखो वहां श्रमिक ही श्रमिक है, श्रमिक लोग हैं। सौधर्म मंदिर सोचता कि मैं तो सौधर्म सभा का स्वामी हूं, नहीं, तुम भी श्रमिक हो। महाराजा नाभिराज सोचते कि मैं सम्राट हूं, आप भी श्रमिक हो। हे मित्र कुबेर, चाहे मैं तो कुबेर हूं, तू भी श्रमिक है। सब श्रमिकों की भीड़ है। चक्रवर्ती, वो तो चक्रवर्ती मान लो ना, वो भी श्रमिक है। प्रश्न हमारा ये है कि जो खंतियों में मिट्टी खोद करके टोकनी में रख करके जो रोड पर फेंक रहा है, वो क्यों फेंक रहा है? उद्देश्य क्या है? इस श्रम क्यों कर रहा है? इतने श्रम की आवश्यकता क्या है? देवीन शाह, क्यों ये सब चल रहा है? टोकनी बेचारा मिट्टी खोदता है, सिर पर रखता है, फिर फेंक के आता है। आप लोग मुस्कुरा के बोलते हैं श्रमिक है, मजदूर है। मित्र, प्रश्न इतना सा ये सब क्यों कर रहा है? इतना सा उत्तर, यहां तक कि पंडित नितिन झांझरी है ना, वो भी श्रमिक आदमी है। अब आप आश्चर्य करेंगे, बोले आपने चक्रवर्ती को श्रमिक घोषित कर दिया और अब तो प्रतिष्ठाचार्य को श्रमिक घोषित कर रहे हैं आप। हे मित्र, श्रमिक है, श्रमिक, नारायण श्रमिक, बलभद्र श्रमिक, प्रतिनारायण श्रमिक, कामदेव श्रमिक। अब किसको स्वामी कहना चाहते हैं आप? सो जीवते काम सुखे तृष्णा, दिवास मार्त निस्सेरते प्रजा। हे जीव, श्रमिक संज्ञा क्यों दी जा रही है? तो धर्मचंद शास्त्री से मैंने पूछा, ज्ञानी ये तो बोलिए कि एक टोकनी जो मिट्टी खोद करके सिर पर रख करके रोड पर छोड़ रहा है, पुलिया को बना रहा है, ये श्रमिक कहला रहा था, मजदूर कहला रहा है, ये इतने मेहनत क्यों कर रहा है? इसका उत्तर दे तो मैं आगे बढ़ता हूं। इतनी मेहनत क्यों चल रही है उसकी? जीवते काम सुखे। पंडित जी, मित्र, विश्वास मानो, आप अपने गुरु का और अपने परिणामों का, दो गुरु अपने पास होते हैं, एक दीक्षा दाता गुरु और दीक्षा प्राप्त करने वाला गुरु।
दीक्षा प्राप्त करने वाला गुरु यदि जागृत नहीं है तो दीक्षा दाता गुरु कहीं मिल ही नहीं सकता। तो दीक्षा प्राप्त करने वाला जो गुरु है वो जागृत होना चाहिए। वो है आत्म गुरु। मुझे गुरु से किसने मिलाया? आत्म गुरु ने। जो यहां इंद्र इंद्राणी बने हुए हैं, जितने भव्य जीव श्री मंडप में उपदेश सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा कहना है एक क्षण को शांत होकर के निज आत्मा की प्रशंसा कर लो। इस बात की प्रशंसा करो कि ऐसे ग्रीष्म की तपन में आप शिमला जाने का मन करते, आप उन पवाजी में भगवान की भक्ति करने का मन करके आए। एक क्षण को अपने परिणामों को धन्यवाद दो। ये पंचम काल में, खोटे काल में, कलयुग में इतने साधन आज विद्यमान हैं कि 24 घंटे तुम्हारे निकल जाए, बाहर निकल नहीं सकते हो, फिर भी आज नन्हा सा बच्चा, ये महाराज जी माला फिर रहे, माला फिर रहे। पंडित जी, एक युवा मुनि, युवा आर्का, कोई ब्रह्मचारी माला फिरते दिख जा, मेरा हृदय गदगद हो जाता है। जैसे कलयुग में भी आप जहां लोग बरमाला के लिए तड़प रहे हैं, यहां जयमाला कर रहे हैं। अब विश्वास नहीं तो पूछ लो लोगों से। अलग से आते कुछ बच्चे तो, गुरुजी आशीर्वाद दे दो शादी हो जाए। ओहो, शादी हो जाए। राहुल, शादी हो जाए। एक बेजीव हैं हे श्रीफल स्वामी, अखंड त्रैलोक पूज्यम ब्रह्मम, त्रैलोक पूज्य ब्रह्मचर्य को मैं स्वीकार कर रहा। शरीर रोमांच हो जाएगा। नारियों को देख के शरीर रोमांच हो, शक्ति क्षय करेगा, और ब्रह्मचर्य के नाम पर शरीर रोमांच हो, अतुल बल को प्रदान करेगा। अब समझिए झांझरी जी पंडित साहब, वो रोड पर जो जीव मजदूरी कर रहा है वो क्यों कर रहा है? ईशानेंद्र रोड पर मजदूर काम क्यों करता है? बहुत बढ़िया, बैठ जा। ठीक कहा, बैठ जा। मित्र खड़े हो जाओ। आप दुकान पे क्यों जाते? क्यों? कितना चतुर है, भाषा अच्छी बोल लेता है। अच्छा, दैनिक चर्या चलाने के लिए ये दैनिक चर्या चला रहे हैं। हे ज्ञानी, दैनिक चर्या चलाने के लिए पैसे कमाते हो। वो बगल में बैठी ना, उसे चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है आपको। बैठ जाओ शांति से। हाँ, तो वो ये उसके पैर पल्ले भाई जा करके, कम से कम उसने आपको यहाँ खड़ा तो कर लिया। ओहो, ईशानंद कह रहा है मैं भी दुकान खोलता हूँ दिनचर्या चलाने के लिए। मैं पूरी दिनचर्या उसकी समझ गया हूँ। मित्र, तो जो मजदूर काम कर रहा है 100%, वो जो श्रम कर रहा है, वो श्रम क्यों कर रहा है? सो जीवते काम सुखे, काम सुखे। पंडित जी, दो ही इंद्रियां हैं, कामेंद्रिय, भोगेंद्रिय। पांचों इंद्रियां इन दो में समाविष्ट। कामेंद्रिय, भोगेंद्रिय, रसना, स्पर्शन, ये दो कामेंद्रियां हैं। घ्राण, चक्षु, श्रोत, ये तीन
भोगेंद्रिय हैं, यदि कामेंद्रिय शांत हो जाए तो भोगेंद्रिय में कोई योग्यता ही नहीं। और ज्ञानी स्पर्श इंद्रिय के बस करने की बात लोग कहते हैं ना, रसना को वश कर लेना, स्पर्श बस हो जाएगी। भगवान ने क्या कहा, श्रम कर रहा है जीव, श्रम। और श्रम कैसे कर रहा है, सो जीव थे प्रजा, संपूर्ण लोग जो प्रजाजन है, वो संपूर्ण प्रजाजन सो जीव थे अपने जीवन में को कहाँ लगा रहे हैं, सो जीवन को कहाँ लगा रहे हैं। देविंसा मित्र जब से कमाना सीखे थे, बैठे रहो, जब से कमाना सीखे थे तब आपने विचार किया था कुछ ऐसा करूंगा विशेष होगा। जीवन के अवसान के दिन आ रहे हैं, विशेष सामान्य ही दिख रहा है। कभी सोचा था शास्त्री जी विशेष करेंगे, मित्र होने पर भी विशेष सामान्य ही रह गया। फिर से कह रहा हूं, आप एक एक शब्द समझिए और इस भाव में समझ में नहीं तो अगले भाव में समझते रहना। इतने महाराज जी माता जी विद्वान हैं, उनसे पूछ लेना कि क्या बोला गया था प्रवचन में। हम चले थे कुछ विशेष होने के लिए, विशेष फिर भी सामान्य ही रह गया। चले थे विशेष के लिए, विशेष सामान्य ही रह गया। गांधी जी चले थे विशेष के लिए, विशेष सामान्य ही रह गया। समझाऊं कि आप समझाएंगे? चले थे विशेष के लिए, विशेष सामान्य ही रह गया। अच्छा हसमुख गांधी, ये तो बताइए, रसगुल्ला खाने के बाद जो मल बनता है और रोटी खाने के बाद बनता है, तो धार के अध्यक्ष का पोता बैठा है, उससे आप ये पूछो बेटा सबसे सुंदर मिठाई कौन सी होती है? भैया खड़े हो जाओ, बताओ उसको, गांधी को, तुम्हारे धार में सबसे अच्छी मिठाई कौन सी बनती है? बोलो बेटे, इतना समय कहाँ है, घड़ी देख। हाँ हैं? रसगुल्ले। अच्छा तभी तेरा चेहरा रसगुल्ले जैसे चमकता है। भाई देख रसगुल्ला चमकता कि नहीं? चले थे सामान्य विशेष के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए, लेकिन प्रश्न इतना सा हमारा है, सामान्य रह गया। बोले क्यों, ऐसा क्यों? वो रसगुल्ला धार का था, वो चमक रहा था, लेकिन बेटा एक व्यक्ति ने बाजरे की रोटी खाई, ठीक है, तो सुबह क्या बनेगा? सुबह क्या बनेगा? वो बाजरे की रोटी सुबह वो खेत में छोड़ के आ गया, क्या निकला? बोल बोल, मुख से बोल। हैं? मल बन गया। अब प्रश्न है, आप तो रसगुल्ला खा के आए थे, उसका क्या बनेगा? अब गांधी से मेरा कहना है कि एक ही खेत में रसगुल्ला खाने वाला और बाजरे की रोटी खाने वाला दोनों एक ही खेत में सोच करके आए। आप कौन से मल को उठा करके चेहरे पे लगाना चाहते हो? रसगुल्ला वाला वो तो बाजरे की रोटी वाला काला दिखेगा, पर रसगुल्ला वाला चमकेगा ना, उसको छूकर तो स्नान नहीं करना पड़ेगा ना। पंडित जी विषय पर, पंडित जी विषय पर, चले थे विशेष के लिए, हुआ सामान्य ही, मल मल ही हो गया, रसगुल्ला बचा ही नहीं। चले थे विशेष के लिए, चाहे चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हो, चाहे हमारे सौदर इंद्र की ईशान की एक रानी हो, मित्र चले थे विशेष के लिए, पर है सब सामान्य। मित्र वो जो श्रम कर रहा है मजदूर, वो भी स्त्री के पीछे कर रहा है, और चक्रवर्ती श्रम कर रहा है, वो भी स्त्री के पीछे कर रहा है। प्रति नारायण की मृत्यु भी हुई तो स्त्री के पीछे रावण की मृत्यु हो गई। मित्र चले थे विशेष के लिए, सामान्य नहीं मिलता है।
अब बेटा तुम देख लो, वो हमारे हजरत गांधी से पूछ लो, अपने दादा से पूछ लो, तुम्हारा विशेष कुछ भी नहीं है। विशेष बनना हो तो इधर आ जा। वो माता जी तो दीक्षा दे रही है, तेरी साथ में और हो जाएगी। बैठो भाई। चले थे विशेष के लिए, पर बचा क्या? सामान्य। बहुत कुछ सोचा था, मैं आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, उसमें आप लिपट रहे हो तो आप सोचिए। बहुत कुछ सोचा था, कुछ नया नया करूंगा, पर नन्हे नन्हे बच्चे आपने अपने देखे, तब आपके अंदर विचार चल रहा था मैं इनको ये बनाऊंगा ये बनाऊंगा। जब बड़े हो गए बच्चे भी, उनने भी क्या किया, आप जैसे बच्चों को ही जन्म दे दिया। रहा सामान्य, विशेष कुछ भी नहीं हुआ। एक काम तो चिड़िया भी करना जानती है, एक काम तो गाय बछड़े बैल भी करना जानते हैं, एक काम तो पशु पक्षी करना जानते हैं। तो सोचा था धर्मचंद शास्त्री ने, एक कुटिया बना लूंगा। ये कौन सा बड़ा काम कर लिया? झुपड़िया तो भी अब पक्षी के इतना सुंदर घोंसला बनाता, ये कौन सा बड़ा काम कर लिया आपने? चले थे विशेष होने के लिए, मैं ऐसा भवन बनाऊंगा कोई दिखाई नहीं दी एक दूसरे को। कुछ दिन बाद पड़ोसी ने उसी के बगल में इतना सुंदर बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब बेचारा अपने देख रहा, वो रो रही पुरानी बिल्डिंग। चले थे विशेष के लिए, रहा सामान्य। नितिन, आपको मेरे प्रवचन अच्छे नहीं लगते क्या? जब जब मैं प्रवचन करता हूँ चेहरा ऐसा कर लेता छोटा सा। विवर्धन सागर जी मित्र चातुर्मास सागर में कब हुआ था? 2000 में पंडित जी एक बालक मेरे पास आया, ऐसे गाल भरे चमक रहे थे। आज इनसे हमने पूछा कि भाई तू क्यों दुबला रहा है? बोले हम तो ऐसे ही हैं। हमने ऐसे नहीं हो, मेरी आंखों में वो दृश्य है जब बेटा तुम सभा में बैठे करे मेरे पास प्रश्न लेके आए थे, क्या हम भी साधु बन सकते हैं? उस समय आप ऐसे नहीं थे। बोलो ईमानदारी से। इनको भी मैंने देखा था, ये भी जब आए थे ऐसे मस्त थे। मैंने देखा वो दोबारा वो आदमी नहीं मिला हमारे लिए। ओहो, ठहरना कुछ रहस्य। ये नितिन को भी मैंने देखा था बहुत दिन पहले, चमकता था। पर मित्र, ये चमक गई है चमक के लिए, तुम्हारी चमक गई चमक नाश के ही। तुम्हारी चमक गई है नाश करके, इन्होंने अपने शरीर को सुखाया है भगवान बनाने के लिए। दोनों के सूखने में अंतर है, दोनों के सूखने के अंतर है। अंगूर सूख गया सड़ करके तो कुछ भी नहीं बनेगा, अंगूर सूखा किशमिश बन गया है तो मित्र मिठास बढ़ चुकी है। ये किशमिश वाली सुखाई है और तुम्हारे मित्र सड़े चारे की सड़े अंगूर की सुखाई है। अंगूर सड़ जाए तो मिठास नहीं रहता, और अंगूर सुखा लिया जाए जब किशमिश बनती है, मुनक्का बनता। आप देखो जो अंगूर में मिठास नहीं होती वो मुनक्के में होती है। सत्य है, सत्य है। इसलिए साधुओं के शरीर को सूखते देख करके तुम मत सूखो कि महाराज जी बहुत कमजोर हो रहे हैं, महाराज जी बहुत कमजोर हो रहे हैं। आपसे प्रश्न है, वे चमकते अंगूर न सुखाए जाएं तो तुम्हारे घर में मुनक्का कहां से आएंगे? ये युवा शरीर न सुखाएं तो तुम्हारे घर में भगवान बन के कौन आएगा? चक्रवर्ती श्रमिक, आगे समझ में? चक्रवर्ती श्रमिक तो प्रतिष्ठाचार कैसे श्रमिक बना दिया आपने? हाँ, आप तरीका समझिए ना। मजदूर की योग्यता उतनी बेचारा
बौद्धिक क्षमता से शून्य है, इसलिए टोकरी रख करके उसको मिट्टी डाल करके घर के सुख की प्राप्ति के लिए अंत में अंत के पास जाइए। कर क्यों रहा है? स्त्री बाल बच्चे ठीक रहे। स्त्री बाल बच्चे ठीक रहे, ये बालकों पर करुणा है, ये बात की बातें हैं। न बालकों पर करुणा है न स्त्री पर करुणा है। करुणा जीव को कहीं है, अपने काम सुख के ऊपर है। अपने सुख के ऊपर करुणा है। उस काम सुख को सुरक्षित रखने के लिए सबकी सेवा कर रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, सबकी सेवा कर रहा है। पेट भरते ही कामना की ओर भाव चलते हैं। एक जो काम इंद्री दो हैं, इन दो के पीछे जो व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, सो जीवते काम सुखे इच्छा। तुम आर्यम, हे आर्य, ये आर्य आपके लिए नहीं कह रहे हैं। हे आर्य, तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी के लिए कह रहे हैं। हे आर्य शीतल जिन, जगत क्या कर रहा है? काम उसके तृष्णिया दिवा स्मारता, भोगों की तृष्णा में दिन रात, तृष्णा में दिन रात स्मारता, श्रम कर रहा है, सेवा कर रहा है। कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प सारे कर्म कर रहा है। किसके पीछे? अभी ईमानदारी से बोलिए, हृदय से पूछो, किसके पीछे, किसके लिए कर रहे हैं सब कुछ? किसके लिए कर रहे हैं? शांत बैठ जा जीव और शुभ निर्णय करे, पंडित निज की आत्मा उत्तर देगी। शास्त्र ना भी पढ़ो, तुम्हारा विचार ही शास्त्र बनेगा। तुम्हारा विचार शास्त्र है। किसके लिए किया? मैंने तो एक आदमी से नहीं कहा कि शांत हो जा। ये शांत क्यों बैठे, चुपचाप क्यों बैठे? मेरे कारण नहीं बैठे। इस समय चिंतन में डूब गए, ये सोच रहे हैं। बात सत्य तो यही है, सत्य तो यही है। ईशानेंद्र भैया सुनना, आपके घर में पंडित धर्मचंद शास्त्री ने एक व्यक्ति भेज दिया। वो कहा कि 4 दिन खाना खाएगा तुम्हारे यहाँ। अब विश्वास मानिए, वो 4 दिन खिलाना पड़ेगा। बोले घर में ही खाएगा, घर में ही खाएगा। आप पैसे दे सकते थे, बोले होटल में खा के आया जा। नहीं, वो तुम्हारे घर में ही रसोई में खाएगा, 4 दिन तुम्हारे घर में खाना खाएगा। आप ईमानदारी से बोलना, हृदय से, ये बाहरी बनावटी भाषा नहीं बोलना। ऐसा नहीं लगता है 4 दिन भजन सा आ गया हो, और ज्यादा नहीं मुस्का। आप विश्वास मानो, आप अपनी सासू की बेटी से पूछ लेना कि आप स्वयं अपनी माँ के यहाँ जाते हो, ठीक है? उनको मालूम है कि बिटिया दूसरे दिन, तीसरे दिन भाग जाएगी अपने पति के घर में, लेकिन ऐसा करके भेजना तुम, बोले हल्ला करके, बोले 4 महीने के लिए यहीं रहेगी। उसकी स्वयं की माँ, उसके भाई आदि आदि, ऐसे मालूम कैसे बात करेंगे? सुन भी ले, सुन भी ले और लोग समझ नहीं रहे। जैसे अब दीदी कब जा रहे हैं, अब दीदी कब जा रही हैं, अब समझ जाए दीदी कि मतलब कि वो तुमको रखना नहीं चाह रहे। अब जितने ब्रह्मचारी है ना, अपने घर जाए, बड़े मुस्कुरा के जाए, 1 आध महीने रुक के आए। वो धीरे से माँ रोटी बनाते बनाते आवाज लगाने लगती है, अब बहन शायद चली जाएगी। अब समझ जाओ कि ज़्यादा घर तक कुंवारी कन्या को माता पिता नहीं रखना चाहते हैं, तो लंबे समय तक ब्रह्मचारी को भी कोई माता पिता अपने घर में नहीं रखना चाहते। और
इतनी नहीं, आप प्रभाव पाटनी से पूछ लो। उनका भाई कहता है, बोले माता जी अब तुम इसको ही माता जी बना दो ना। हाँ, आप सोचिए, लंबे समय तक ब्रह्मचारी कोई रहने लगे। पहले माता पिता मना करते हैं, अभी नहीं अभी नहीं, फिर वो 10-15-20 साल लगाते, तो बेही माता पिता कहते हैं गुरुजी इसको निपटाओ ना। अब समझो, मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। किसी भी त्यागी को अपने निजी घर गृह में और निजी घर गांव में ज़्यादा ठहरने का मन नहीं करना। ये लोग धीरे से पहले यूं कहते हैं हाँ। और विवर्धन साग जी, एक बार चातुर्मास हो गया, प्रभावना तगड़ी हो गई, फिर भी समाज क्या बोलेगी, महाराज जी थोड़े दिन और रुको। उनकी बातों में आना नहीं कभी। चातुर्मास के बाद, पंचकर्ण के बाद, बड़े कार्यक्रम के बाद रुके। अब जितनी प्रभावना तुमने की है उसे नाश करवाना है तो रुक जा। पंडाल हट जाते ना, जहां पर ये भोजन पानी होते, भंडारे लगे रहते हैं, आप देखना पंडाल हटने के बाद फिर सुबह आके देखना कौन घूमता वहां, कौन घूमता। विशेषरी अम्मा उस पंडाल के नीचे जहां भोजनशाला बनी थी, अगले कार्यक्रम के होने के बाद आप विश्वास मानो एक दिन देखने जाना। वहां गाय मिलेंगे, कौवे मिलेंगे, स्वान मिलेंगे, सुर मिलेंगे, बस यही मिलेंगे। ऐसे समाज में बड़े कार्यक्रम हो जाएं और फिर भी तुम रुके हो, अपना वही स्थान बन जाएगा। अपन को रोकना ही नहीं है, अपन तो मालिक हैं, स्वामी हैं, राजा हैं, हम ये जा रहे हैं, महाराज हैं। ये संसार की दृष्टि है। अब ये समझना चाहिए कि यदि आप रुके हो संसार में तो किसके पीछे रुके हो। एक बार सत्य बोल दे, मैं बिठा दूंगा। हाँ, तो 99 के लिए 100 कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो आप। हाँ, आ गया। बीबी की आवश्यकता भी क्या थी तुझे। मतलब प्रश्न ये ना कि एक घर में आदमी आ जाए तो सबकी माँ कहती बिटिया कब जा रही है अब। लेकिन आप जो है ना, कितने वर्ष हो गए, 16 साल से किसी की लड़की को अपने घर में बसाए बैठी हो, तुम्हें ये नहीं लगता कि अब कब जा रही है। अब समझिए, जीव अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए 16 वर्ष बहुत छोटे हैं आपके, बहुत छोटे हैं। हमारे देवेंद्र साहब से मिलो ना, कितने साल हो गए। मुझे मालूम है, बोले कौन धुलवाए बता करके। जितने आप हो ना उतने उनके ही बेटे हैं, पोते हैं। अब समझ लो कितने दिन हो गए होंगे। आपकी कितनी उम्र हो गई, 40 की, तो समझ जाओ उनके शादी के 50 साल तो हो ही चुके होंगे। 58 साल हो गए। सुना आपने भी आवाज आई, बोले 58 साल तक भी नहीं मालूम। एक बेटी घर में रह जाए तो पिता कहता, भाई कहता, बहन कब जा रही है, बिटिया कब जा रही है। और एक को 58 साल से दूसरी की बहन को रखें तब भी कभी नहीं कहा कि कब जा रही हो। बोले क्यों। सुजीवस्ते काम सुखे तो तृष्णा। यदि जमाना उल्टा हो गया है और तुम्हें समझ में आ चुका है तो तुम पागल बनते क्यों। पैर पड़ना और मेरे पास आ जाना, लेकिन कोई धक्के खा के मत जाना। बैठ जा, ज्यादा मत सुना, नहीं घर में रोटी नहीं मिलेगी। ओहो, सुजीवते काम सुखे। देखो वे विश्वनायक महाराज को समझ में आ गई, अब धक्के लगने के समय आ गए हैं, सो गुरु जी के साथ भगे आए। सुजीवते
काम सुख तृष्णा। देखो मेरे से कुछ कहना नहीं, किसी को शिकायत हो तो ये ग्रंथ धर्मचंद जी ने छापा है, ठीक है। और आचार्य भगवान समंदर स्वामी ने लिखा है, प्रभाचंद ने टीका की है, आचार्य विराग सागर ने पढ़ाया जाता था। इन लोगों से मिलना, मैं तो बता रहा। श्रीराम पंडित जी शंभू इस तरह पढ़ाया था अच्छा श्रीराम को। प्रभाचंद ने टीका की है, समंदर स्वामी ने लिखा हुआ है, और देखो उसमें लिखा धर्मचंद शास्त्री की ये अनेकांत। हाँ वही है, वही है। इसलिए छपाने वाले से मिलना, छापने वाले से मिलना, और छपाने में जिसने पैसे दिए उससे मिलना। ऐसा क्यों छपवा दिया? लेकिन मैं यूं कह रहा हूं, इस ग्रंथ को जिसने पढ़ लिया और जी लिया, मेरे मित्र, अगला पंचनाग तुम्हारा हो जाएगा। सो जीवते काम सुखे तृष्णा। जितने जी रहे हैं, लंबी चौड़ी बातें सबने कर ली हैं, पर सत्य ये है कि आप किसी के लिए नहीं जी रहे हो। जो एक मानसिक मन में कीड़ा बैठा है काम सुख का, उस काम सुख के कीड़े ने आप सबको श्रमिक बना दिया, सबको श्रमिक बना दिया। जितने सेवक हैं, भृत्य हैं, नौकर हैं, दास हैं, सब के सब काम के पीछे हैं। काम इंद्रिय बस हो जाए, इंद्रियों में रसना, कर्मों मोहिनी कर्म, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, कर्मों में मोहिनी कर्म, गुप्तियों में मनोगुप्ती, इनको जिसने जीत लिया है, विश्व का शंभु वही है, वही शंभु है। निस्सिरते प्रजा। पंडित इतने ही नहीं लिख रहे हो, श्रम कर रहा है, कृषि, असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये सारे सटकर्म किसके पीछे कर रहा है? श्रम से दुखी हो रहा है। निस रात्रि में सेरते सो जाते हैं, दिन में कमाते हैं, खाते हैं, विषयों में लिप्त होते हैं, थक जाते बेचारे, रात्रि में सो जाते हैं। ये संसार के जीवों की दशा है, आप लोगों की नहीं है, संसार के जीवों की दशा है। यदि है तो बोल दो ना आप। संसार के जीवों की यही दशा है, और जब तक संसार में रहोगे ऐसे ही होता रहेगा। यदि आप संसार से मुक्त होना चाहे तो तुम आर्य, हे आर्य, तुम नक्तम द्वा ममृतम, तीर्थंकर परमेश्वर जिनके आप कल्याणक मना रहे हो, वे अरहंत परमेश्वर, दिन रात अपरमत्य, दिन में भी अपरमत्य, रात्रि में भी अपरमत्य। विषयों की रजनी में न दिन में सोते न रात्रि में सोते हैं, वे परम योगेश्वर तीर्थंकर जिन्हें सोते हैं। आत्म विशुद्ध वर्तमनी, जो कैसे हैं? शीतलनाथ जिन दिन रात अप्रतपान प्रमाद रहित होकर के आत्म विशुद्ध वर्तनी, आत्मा को अत्यंत विशुद्ध सुख में शुद्ध करने वाले सम्यक साधि गुणों से युक्त अजाग एवं, अजाग एवं, अजाग एवं, आप जागते हैं, आप जागते हैं मित्र। एक वो जन्नी है जो झूला में खींच रही है झूला की डोर को, और थपथपी लगा के सुला रही है बेटा को, बेटा सो जा सो जा सो जा। पराग बे माताएं बहुत मिली मित्र, जिन्होंने पालने में लिटा करके और झोंके दिए हैं, वो कहा बेटा सो जाओ सो जाओ। पर आज इस पंचम काल में भी जब तक आंखें खुली है पराग, उस माँ की गोद में चले जाना जो अपने पालने में
प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग की डोरों जहाँ मैं लगी हूँ, उसमें लिटा करके जो माँ कह रही बेटा जाग जा जाग जा जाग जा जाग जा, जगत का स्वामी बन जा, सो मत जाना। क्षण मात्र को भी नींद आ गई। दिन में जागते जागते पाप का विचार आ गया तो पंडित जी तुम अपने आप को सुरक्षित कर लोगे, और सोते सोते पाप का विचार आ गया तो स्वप्न में पाप कर बैठेगा व्यक्ति, कुछ बच नहीं सकता है। इसलिए सोना श्रेष्ठ नहीं, जागना ही श्रेष्ठ है। पराग घर जाके देवी से कह देना, संयोग अवश्य है लेकिन स्वभाव नहीं। और संयोग जो है वियोग के लिए है, स्वभाव का वियोग होता नहीं। स्वभाव वियोग के लिए नहीं आता, संयोग वियोग के लिए आता है। पराग समझ में आ गया? घर जाके कह देना सासू की बिटिया से, घर जाके कह देना सासू की बिटिया से कि हे देवी, दोनों को वैराग हो जाए तो अपन दोनों देव नेमिनाथ राजुल जैसे दोनों का गिरनार से मोक्ष हुआ था। धर्मचंद शास्त्री जी, कभी आपको नहीं लगता जब कुछ नया करने का भाव आता है तो विशेष होने का भाव आता है और फल सामान्य ही रह जाता है। गहरे में जाओ, जब जब कुछ करने का भाव आता है, विशेष होने का भाव आता है, परंतु सामान्य ही रह जाता है। इस पृथ्वी पर कितने लोग आए, कितने लोग आए। कुछ लोगों ने मंदिर बनाए, कुछ लोगों ने मंदिर गिराए। दोनों प्रकार के लोग हुए हैं। गिराने वाला क्या कर पाए? मित्र, चाहे किसी को सताओ, चाहे किसी को दया करो, पर सत्य है आत्म कल्याण करना तो अच्छे काम कर लो। कितनी बड़े महलों पे रह लो, अट्टालिकाओं पर अट्टालिका बना के रह लेना, लेकिन जिस दिन अंतिम श्वास निकलेगी ना, तो भूमि समतल करके ही संस्कार हो जाए। गोवर्धन सागर जी ऐसा क्यों करते हैं? जब जब संस्कार होते तब तब लोग भूमि को समतल ही करके रखते हैं। मरघट पर भी पंडित जी आपने देखा होगा, वहां पर भी लोग कोशिश करते चलो हटाओ थोड़ा समतल कर दो। वो कह रहे हैं कि बेटा कितनी तो भवनों में खड्डों में रह लेना, लेकिन संस्कार तुम्हारे भूमि की मिट्टी के समतल में ही होंगे। जिस तन के लिए तुमने बहुत कुछ किया था, वो तन की राख हो जाएगी, वो राख भी नहीं बचेगी, वहां घास अधिकार जमा लेगी, वहां घास अधिकार जमा लेगी। इसलिए जीवन में जब तक हम जी रहे हैं तब तक ऐसे जियो कि हमारे जाने के बाद जो जिएंगे वे एक एक कह सकें कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ जिए थे, ऐसे व्यक्ति के साथ जिए थे जिसने ये कहा था स्वयं भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। वो कौन है? रावण, कंस, कमठ, स्वयं भी जियो दूसरे को भी जीने दो। वो कौन है? भगवान महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कोई इंसान ही थे ना। भगवान महावीर के गांव में पंडित जी हम चौमासा करके आए। दुनिया के लोग कहते हैं हम महाराज जी गांव जा रहे हैं, कोई कहता हम पंडित जी गांव जा रहे हैं महका, कोई कह रहे हैं कहीं जा रहे हैं, लेकिन हम तो बड़े हर्ष के साथ कहते हैं हम भगवान महावीर के गांव चौमासा करके आए, उनके नाना के घर को देख के आए, उनके पिताजी के घर को देख के आए। और पंडित जी सत्य यही है, वो क्षेत्र है, वो बरगणाएं भरी पड़ी हुई हैं। जब भी गोवर्धन सागर जी कभी बिहार जाओ
तो बासुकुंड वैशाली जरूर जाना और नालंदा विश्वविद्यालय देखने भी जाना। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ऊपर ऊपर दिखाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। आप तो अंदर चले जाना चले जाना चले जाना। उस विश्वविद्यालय में आज भी तीर्थंकर महावीर की विशाल प्रतिमा है। आज की तारीख में भी वहां पर भगवान महावीर स्वामी की वो वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते। कुछ मुझे ऐसे अच्छे लोग मिले, वो अंदर ले गए और अंदर गए। पंडित जी, बहुत बड़ा टीला, बहुत बड़ा स्थान, और उसके शुभ्र सारी याद है आपको, अरहंत प्रतिमा है। और जो अकलंक स्वामी का निकलंक स्वामी के जिस मंदिर में दर्शन करने जाते थे, उन भगवान को तो उन्होंने निकाल करके एक म्यूजियम में रख दिया सामने। तो ऐसा है कि देश के हर कोने कोने में विहार करो, और विहार करके यदि पिता कहता है कि मेरे बेटे ही नहीं संभालेंगे तो संपत्ति को कौन ध्यान देगा। ऐसे ही तीर्थंकर की जो संपत्ति है ये निर्गंत बेटे ही संभालेंगे, कौन संभालेगा। निर्गंत मुनियों का विचरण ही अरहंत की संपत्ति को संभालना है। जितने पंडित जी, माता जी, महाराज जी एक गांव से निकल गए बिना बैंड के, बिना बाजे के, आप 50 बैंड मंगा लीजिए तब भी लोग भूल जाएंगे, क्योंकि बैंड तो कई बारातों में निकलते रहते। एक दिगंबर मुनि जिस गली से निकल गया, लोग याद करते हैं यहां से जैन साधु निकल गए। गली गली में घूमो, गली गली में घूमो। जब चिड़िया चुनने के लिए घूम सकती हैं, व्यापारी धन कमाने घूम सकता है, तो ये दिगंबर योगीश्वर वीतराग धर्म को, जगत को बताने के लिए घूम रहे हैं। इसलिए महात्मा हसमुख गांधी महाराज बन के इंदौर में गोमट गिरी पे मठ नहीं बना लेना। बोले सोचे हम तो यहीं स्थायी रहेंगे, ऐसा नहीं करना। मुनिराज बनो ना तो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण देश के कोने कोने में भ्रमण करना। और उस भ्रमण करने से मालूम आपका राग द्वेष बचेगा और जिन शासन का जयकार होगा। नक्तम न जागरे बतम स्वर्तनी, जिनको अपनी विशुद्धि जीवित रखना है। पंडित जी, आप छोटे में पढ़ाई करते थे क्या? याद कैसे करते थे? ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा और करो। ऐसे पुस्तक लिए और फिर, हाँ, ये रहस्य है पंडित जी। चोटी और बांधी और मत थोड़ा हिलो। हिलने से आप एक कपड़े को गर्म पानी में डुबो दो, ठीक है, और ऐसे करे रहो। क्या होगा? गर्म ही रहेगा। और यूं कर दो, ठंडा हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ रहे ना, सो उनकी बुद्धि गर्म ही रहती है, तो जल्दी याद नहीं होता। जब भी हिलते ना ऐसे तो ठंडा हो जाता है। वो ठंडा दिमाग होता तो जल्दी चढ़ जाता है। इसे हिल हिल के याद करो। आप तो जितने बच्चे हैं इन सबको हिल हिल के बच्चों को बोलो, बेटा हिलो और याद करो, हिलो और याद करो। जैसे हिलने हिलने से मस्तिष्क ठंडा होता है, ऐसे बिहार करने से साधु संतों की बुद्धि ठंडी रहती है। अब इन्हें दुनिया को क्या मालूम, गर्म पानी में डाला कपड़ा, गर्म पानी में, और उसको यूं किया ठंडा होता। ऐसे गर्मी में बिहार कर रहे साधु वर्ग, बिहार करते ना ठंडे रहते हैं। ओहो बाप रे, नहीं, यही ऐसे ही है। जो घर के अंदर रहते ना, वो बेचारे सोचते ही रहते हैं, बोले अब कैसे करूंगा, कैसे करूंगा। और देखो ये माता जी, महाराज जी कहाँ कहाँ से चल चल करके ये अपने ऊन पबाजी सिद्ध क्षेत्र तक आ गए। अब मैं सोच रहा हूँ ऐसे चलते रहे ना, तो ये सिद्ध क्षेत्र, अब तो सिद्ध क्षेत्र तक जाएंगे, तब तक चलना अपन को।
जिन जिन को सिद्ध क्षेत्र तक चलना हो तो निर्गन सागर चलना ही पड़ेगा। चलना ही पड़ेगा। इसलिए आपका समय हो गया है जीवन में श्रम वे करते हैं जो काम सुख चाहते हैं। ईशान श्रम वे करते, सौधरविंद कहाँ है? श्रम वे करते सौधरविंद्र। आनंद आ रहा है? पंडित परेशान तो नहीं कर रहे? ये ऐसा पंडित आप पकड़ के लाए विचित्र, न सोता न सोने देता आपको है। देखो पंडित, इन सबके मन की बात हमने बोल दी है, पर सुनो ना यहाँ क्या लिखा है। नजात मगरे, प्रमाद में तो कितनी रात्रि निकाल दी। उन्होंने आपको भगवान का गर्भ कल्याण की भक्ति कराई है, आपको प्रमाद से रहित तीर्थंकर का दर्शन कराया है। इसलिए आप ये सोचो पंडित कितना महान है, वो प्रमाद में नहीं रहने देता। अभी तो थोड़ा सुधर गए। श्रेयांश गिरी में तो मालूम है क्या किए थे? आचार्य श्री के सानिध्य में पंचनाम चल रहा था, एक हाथ में डंडा टोल लाया कहीं से, वो संटी वो सोधर्म इंद्र की इंद्राणी को ऐसे मार दिया पंडित ने। मैं देखता रह गया, वो भी हंसने लगी, बोले चल जल्दी, बुढ़िया है मारना नहीं है। बैठो भैया, देखो ये मुख ढक के हंस रहा है ना, इसका मतलब सत्य है ये। क्यों सही नहीं कह रहा हूं? संटी लेके चलते तो संटी लेके ये मत ही पता है, सबको पता है, ये सब यही थे। तो मतलब अभी तो कम से कम मुंह से ही बोलते हैं, लेकिन बात सत्य है। आप लोग मानते भी तो नहीं हो ना। जब कोई महाराज जी कोई श्रावक पर गुस्सा करे ना, तो मैं मुस्कुराता हूं। बोले क्यों? बोले ये श्रावक इन्हीं के लायक था। बोले हमसे तो मानते ही नहीं। हम सीधे से कहना भैया ऐसा कर लो। हाँ महाराज जी, ठीक है, कोई टेंशन मत लो, कोई आएगा वज्र का तो तुम अपने आप ठीक हो जाओगे। इसलिए 2 दिन निकल गए आपके। जितने दिन हैं आगम में लिखा है, घर में माला फेरो 100 गुना, मंदिर में जाओ 1000 गुना, अस्य क्षेत्र में जाओ 1,00,000 गुना, सिद्ध क्षेत्र में आके तुम बंधना में माला फेरोगे करोड़ों करोड़ों गुना फल मिलता है। इसलिए सिद्ध क्षेत्र में तुम भक्ति कर रहे हो, ये तुम्हारा महान पुण्य का उदय है। इसलिए सभी परस्पर में एक दूसरे को सहयोग करके खूब भक्ति करो, खूब भक्ति करो। और ये विचार करो भगवान अगली 24वीं में ऐसे समोषण में हम भी सोच रहे हैं, तब हम भी बैठे मिले, ये यार का संग मिले, ये मुनि संग मिले, ये गर्धर प्रवर्तक सब एक साथ मिले। कोई मालूम ये सब क्यों ऐसा हुआ? पूर्व में मिले थे अपन सभी कहीं, इसलिए आज सब इकट्ठे हो गए यहाँ पर। इसमें कोई शंका नहीं करना। नहीं किसी ऐसे घर में जन्मे होते, अभी पंडित में पूरे निवाड़ प्रारंभ किया, ऐसा कोई घर नहीं मिला, सुब्रत आ गई। हर घर में मुर्गे, हर घर में मुर्गे देखे आपने? हर घर में मुर्गे। पंडित जी में मुर्गियाँ अपने 10-10, 50-50 चूजों के लिए बेचारी घूम रही है, बच्चे भी घूम रहे। ओ सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। और आराम में हर घर में भगवान, हर घर में भगवान। एक आरा है बिहार में, उसमें घर छोटे दिखेंगे, वो अंदर आप जाओगे ना शिखर पर मंदिर बने घर घर में। ओहो, अब सुनिए पहले मूल बिंदु कि वे मुर्गियां बेचारी बच्चों के लिए घूम रही हैं, स्वयं कीड़ों खा रही है, बच्चों को सिखा रही हैं। ऐसे पैर ऐसे करती हैं तो बच्चे तुरंत पहुंचते वहां उनके। माँ सुन लो ध्यान से, अपने बच्चों को मंदिर लाओ। माता जी यही बोल रही थी। बोले क्यों? नहीं ऐसी माँ बनना पड़ेगी कि अपने पंजों से यूं मिट्टी हटाना पड़ेगी, कूड़ा हटाना पड़ेगा, और बच्चों को कीड़े आके खाएंगे और स्वयं कीड़े खाएंगे, और स्वयं किसी के चाकू में चली जाएगी, बच्चों को ले जाएगी। हे माँ, इसलिए मंदिर लाओ, स्वयं अपने बच्चों को भगवान दिखाओ और स्वयं भगवान को देखो, और भविष्य में तुम स्वयं भगवान बन जाना। जाओ पंडित जी,
इनने 8 बजे बुलाया था, पता आपको? आज पूरा संघ यही देख रहा था कि धर्मचंद जी देखो समय का क्या करते। कोई बात नहीं है, मुझे मालूम है कहना पड़ता, लेकिन समय तो लगता है। फिर भी टेंशन नहीं लेना, जो है सो है। आज भगवान का गर्भ कल्याणक है ना, गर्भ कल्याणक है। दुनिया में कहीं गर्भ कल्याणक नहीं बनता। इस बीतराग मार्ग में गर्भ कल्याणक, अहो भारतीयों, तुम भारत देश में बैठ करके सारे जगत से कह दो, हम गर्व से कहते हैं हमारे देश में गर्भ कल्याणक मनाया जाता है। जिसका गर्भ सुरक्षित है उसका जन्म सुरक्षित है। गर्भ ही सुरक्षित नहीं है, जन्म कैसे सुरक्षित हो सकता है? इसलिए आज पंडित जी माता बहनों का दिन है, इनको शिक्षा लेना चाहिए। माँ मरदेवी से लेकर के जितनी माताएं 24 हुई हैं, ये अपने बच्चे को गर्भ सुरक्षित नहीं रखती। आज तुम हाथ जोड़ करके, पंडित जी मैं शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने गया, ओ क्या सुंदर जिन प्रतिमा, जिन बिंब, ये जो प्रतिमाएं जो स्थापना जो हो रही है, पंचवटी आप मना रहे हो, ये किसके बल पर मना रहे हो? उन माताओं की महिमा गाओ, उन माताओं की महिमा जिन माताओं ने अपने बच्चों के गर्भ नहीं गिराए और भगवान को जन्म दे करके आपको कल्याणक मनाने को दिया है। इसलिए हे माताओं, तुम ऐसे काम करो। इतने बीतरागी नग्न मुद्रा में विराजे युवा मुनि आपको अच्छे नहीं लग रहे? ये भी किसी माँ के गर्भ में आए होंगे ना, इतनी माता जी बेटी कोई माँ के गर्भ में आई होंगी ना। यदि इनके माता पिता गर्भ पतन करा देते, पंडित जी एक एक त्यागी जब तक जीवित है, ये भारत की भूमि पर जिनशासन जीवित है। और निर्गंत परंपरा ऐसे ही चलती रहेगी। और नास्ति रूप सोचने वाले नास्ति रूप ही सोचते रहेंगे। पंडित जी ऐसे भी लोग हैं, कभी चौके लगाने का मन नहीं करेंगे, सोचेंगे ही नहीं स्वप्न में, पर कहेंगे क्या? इतने त्यागी वृत्ति बढ़ जाएंगे, अब चौकों का क्या होगा? इतने त्यागी वृत्ति बढ़ जाएंगे, चौकों का क्या होगा? अभी इंदौर में जाके देखो पंडित, 50-50 मुराद त्यागी एक साथ, परंतु इंदौर में चौकों की भीड़ लगी हुई है। आपको बोध होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए पंडित जी। आचार्य श्री को हमने जबलपुर 1996 में बुलाया। प्रथम दिन ही विवर्धन सागर थे आप 1996 में पंडित जी। उस समय जिस दिन गुरुजी ने प्रवेश किया तो पहले लोगों की चर्चा क्या थी? नहीं हम तो आने ही नहीं देंगे, बाढ़ को कौन रोक पाया? सरकार के पिताजी खड़े हो जाएं, बाढ़ नहीं रोक पाती। और पंडित जी एक काम करना, 50 लठ लेके खड़े करा देना सुबह से पूर्व दिशा की ओर, ये झांझरी को दे देना लठ 50, और कहना सूर्य उदय नहीं हो पाए उसको रोक के रखना। ये लाठी लिए खड़े रह जाएंगे और सूर्योदय होगा। ऐसे ज्ञानियों, इन आचार्य मुनि भगवंतों कौन रोकता है? जैसे प्रवेश किया आचार्य विराग सागर ने, 300 चौके लगे। याद है भाई तुम? हाँ तुम छोटे, तुम्हें सुना था, हम थे भैया, हमने अगवानी की थी। तो मालूम 300 चौके लगे। अब एक दिन पंडित जी जब मेरा चातुर्मास हुआ जबलपुर में, आप तो आए थे ना, लाडगंज में गए, 300-350 चौके, महाराज मार्ग 5, महाराज मात 5, और लाडगंज में जैसे हम लोग चरिया को निकले, चारों तरफ जहां देखो वहां चौके 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 चौके। वो आरुए तो कहाँ, श्रेयांश कुमार दिवाकर की बेटी के घर में। संयोग नियोग
जब भगवान महावीर स्वामी सब जगह घूम रहे और पूरे उत्तर भारत में घूमते रहे, जब आहार हुए तो कहाँ हुए? चंपारण, हस्तिनापुर नहीं, चंपारण ये चंदनवाला के गांव में। मैं वहाँ भी घूम के आया इस वर्ष, पिछले बार चंपारण। तो बोले वहाँ के लोग खुश होते, बोले महाराज जी जब जब मुनिराज आते हम तो हमारे गांव में महावीर आ गए, हमारे यहाँ दुनिया के लोग कहते हैं हमारे यहाँ शांति सागर के हार हुए, कोई कहता है यहाँ महावीर कीर्ति के हार हुए, कोई कहता है यहाँ वर्धमान सागर के हार हुए, विराग सागर हुए, विद्यासागर हुए, लेकिन हम लोग चंपारण के मुस्कुराते हैं हमारे गांव में भगवान महावीर के हार हुए। इसलिए जब जब तुम्हारे गांव में मुनिराज पधारे मित्र, उनके हाथ पे ग्रास जरूर रख लेना। कौन से भाव में तुमको याद आएगी वही ग्रास तुमको तीर्थंकर बनाएगा। इसलिए जाओ पंडित जी, ये उपदेश अंतरंग में जब तक छाया रहेगा। और ये पंडित है ना इतने बड़े, झांझरी जी धर्मचंद शास्त्री को आप देखना, कहीं भी किसी भी गांव में होंगे, आपके नेताओं में निर्मल कुमार सेठी को देखा हमने, चाहे क्षुल्लक हो चाहे एलक हो, तुरंत कपड़े सोले पहनेंगे और आहार देने जाएंगे। निर्मल कुमार सोटी की विशेषता थी। पंडितों में तुम्हारी महात्मा जी कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो, लेकिन साधु को ग्रास दे के आएंगे। पंडित जी ये काम छोड़ना नहीं, ये नए प्रतिष्ठाचारों को बताना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि विद्वान यदि त्यागियों के साथ रहेंगे तो समाज ज्ञान और त्याग दोनों से आगे बढ़ेगी, और विद्वान त्यागियों से दूर हो गया तो समाज सूख जाएगी। विद्वानों को त्यागियों से दूर नहीं होना चाहिए, और जो विद्वान साधुओं से दूर होकर चले हैं उनने समाज को सुखा दिया, और जो विद्वान साधुओं के साथ जिए हैं उन्होंने समाज को चमका दिया है। इसलिए झांझरी सुनो ना भाई, सारे काम छोड़ करके नगर में कहीं विधान कराने जाओ, प्रतिष्ठा कराने जाओ, जो साधु के सानिध्य में करा रहे हो उसे एक ग्रास दे के जरूर आना। मुनि को भोजन दिए बिना जो आहार कर लेता है उसे निशाचर बनना पड़ता है। सही है? साधु को आहार दिए बिना जो भोजन करता है वो निशाचर बनता है। ऐसा मैं नहीं कहता, मैं तो किसी को कहते ही नहीं हूं। ये सस्तलक चंपू महाकाव्य। इसलिए निर्गंथों की चर्या करो, प्रमाद छोड़ो, और जैसे जैसे विधान कराते कराते बीच में हम दूसरे प्रतिष्ठाचार को बिठाल करके भोजन करने निकल जाते हैं ना, ऐसे किसी को बिठाल करके तुरंत एक गिलास देके पूरे आहार मत करो। तुम्हें बहुत काम करना है, एक गिलास दो और धीरे से कैसे अपना भोजन करो। लेकिन इनको ये दिखना चाहिए है कि विद्वान विद्वान भी नहीं है, विद्वान श्रद्धावान है, और श्रद्धावान विद्वान ही धर्म को आगे ले चलेगा। ठीक है, जाओ, कल फिर आओगे दोपहर में आओगे। पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन आज तुम विचार करना जो है आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की